तो हेलो दोस्तों, क्लास 12th में आप मैथमेटिक्स सिर्फ एनसीईआरटी से आप 90 मार्क्स से लेकर 95 मार्क्स कैसे लाएंगे। तो आज हम इस वीडियो में आपको सारी जानकारी देने वाले हूँ, बिल्कुल बेसिक। तो इस वीडियो के साथ आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, ताकि मैं आपको लास्ट में बताऊँगा आप किस प्रकार से एनसीईआरटी की गणित से सिर्फ मैथमेटिक्स में 90 से 95 मार्क्स तक ला सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आपको एक काम कर लेना है। आपको इस आपको यहाँ से जाना है दिल्ली। तो दिल्ली जाने के लिए सबसे पहले हमें दिल्ली का रास्ता मालूम करना होगा। ठीक उसी तरीक़ा से अगर हम कोई भी मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो उसके सिलेबस के बारे में हमें अच्छी पकड़ होना चाहिए, जिसके बाद हम किसी भी मैथ में 90 से 95 मार्क ला सकते हैं। तो चलिए, सबसे मैं पहले आपको सिलेबस दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको सारी जानकारी इसमें देने वाले। देखिए फ्रेंड, क्लास 12th या 12वीं के सबसे फर्स्ट चैप्टर होता है वो होता है सेट थ्योरी। ओके, इसमें से जो होता है 10 मार्क पूछा जाता है। आप लोग इसको याद रखिएगा, सीबीएसई की एग्जाम में इसमें से 10 मार्क पूछा जाता है और बिहार बोर्ड में भी। देखिए, सबसे पहला होता है इसमें संबंध और फलन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। ओके, और दूसरा नंबर इसमें पूछा जाता है द्विचर संक्रिया, यानी कि जिसको हम बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। ओके, तो इसमें से आपको 10 मार्क पूछा जाता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये पहला चैप्टर है। और हम दूसरा चैप्टर देखते हैं। दूसरा चैप्टर वहीं हमें निकल के आते हैं। इसमें भी आपको 11 से यानी कि 11 से 12 मार्क पूछा जाता है। ओके, यह त्रिकोणमिति है, जिसको हम त्रिकोणमिति बोलते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं इन्वर्स आता है, सर्कुलर, और उसमें उससे रिलेटेड प्रश्न होता है। ओके, इसी प्रकार के इसमें प्रश्न आता है, तो ये भी अच्छे खासे आप बना सकते हो। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको सिलेबस के बारे में जानकारी दे देना। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आ रहे फ्रेंड। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा होता है वो होता है अलजेब्रा। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं बीजगणित। बीजगणित में जो होता है आपको सबसे पहले आता है सारणिक, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स। ओके, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और इसको आव्यूह, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मैट्रिक्स। ओके, तो ये होता है अलजेब्रा में, जो कि 12th क्लास में पूछा जाता है। इसमें आपको होता है 15 मार्क्स पूछा जाता है। ओके, यह सीबीएसई में आपको 15 मार्क पूछा जाता है। तो अगला इससे चैप्टर देखते हैं। अगला जो चैप्टर है, अगला चैप्टर जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस। ओके, देखिए फ्रेंड, कैलकुलस जो होता है इसमें क्लास 12th में कैलकुलस जो होता है वो 44 मार्क का होता है। कितने मार्क्स का होता है? 44 मार्क का होता है। जो कैलकुलस थोड़ा बड़ा चैप्टर होता है 12th क्लास में। आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर आप कैलकुलस को अगर अच्छा से पढ़ लिए तो क्लास 12th आपके लिए कुछ भी नहीं है मैथमेटिक्स के नाम में। ओके, इसका जो टफ होता है वह कैलकुलस ही होता है। अगर आप कैलकुलस पढ़ते हैं तो आप क्या 90 से 95 या 100 मार्क भी ला सकते हैं, अगर आप कैलकुलस से अच्छे खासी तैयारी कर लेते हैं। तो इसमें आप देख पा रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, यहाँ उपयोगी संकेत और सूत्र की तालिका, जो कि इस संतता एवं अवकलनीयता, जिसको हम कंटिन्यू एंड डिफरेंटिव बोलते हैं। ओके, और इसमें कुछ इसका फलन होता है, जो कि आप यहाँ इसके विलोम दे सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कौन कौन चैप्टर है। आप यहाँ देख सकते हैं इसका जो डिफरेंशियल कैलकुलस हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। ओके, उसके बाद रोले का साध्य परिमेय और लैग्रांज का माध्य मान साध्य, यानी कि रोले थ्योरम, उसके बाद लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम इसमें पूछा जाता है, जो कि 44 मार्क में होता है। और इसको समाकलन और अवकलन होता है, जिसको हम इंग्लिश में कैलकुलस भी बोलते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं इस चैप्टर से आप देखिए कैलकुलस का जो मेन भूमिका होता है यह इंटीग्रेशन होता है। देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल एजुकेशन होता है कैलकुलस का मुख्य भूमिका। पहले में आपको सूत्र का अध्ययन करना पड़ेगा, उसके बाद समाकलन की कुछ विधियाँ होते हैं। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं कुछ इस पर परिमेय के रूल लागू होता है, जो कि आप लोग जानते हैं परिमेय कैसा होता है, अंश बटा हर के रूप में। उसके बाद यहाँ आप देख पा रहे हैं निश्चित समाकलन, जिसको हम कंसेप्ट ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं। ओके, डिफिनिट इंटीग्रेशन इसमें होता है। उसके बाद श्रेणिक योग सीमा, जिसको हम लिमिट भी बोलते हैं, इसमें ये वह लागू होता है। उसके बाद क्षेत्रफल निर्णय के रूप में होता है, जैसे कि वृत्त दीर्घकार इसके रूप में होता है, दीर्घ हैरावाला पैरावाला के रूप में इसमें होता है। उसके बाद आप डिफरेंशियल
एजुकेशन के रूप में आप यहाँ पे देख सकते हैं अवकल समीकरण की रचना, उसके बाद प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के रूप में ही यहाँ तक होता है। यह जो होता है आपको 44 मार्क के टोटल मिला के होता है कैलकुलस से। ओके, अगर आप लोग इसको अच्छे खासे तैयारी कर लिए हैं तो आप 12वीं क्लास में अच्छा मार्क ला सकते हैं। मैं यह आपको फुल्ली गारंटी के साथ दे सकता हूँ। ओके, अगला चैप्टर देखते हैं। तो फ्रेंड अगला चैप्टर जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं वेक्टर है। वेक्टर भी बहुत अच्छा पढ़ने में लगता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं वेक्टर भी पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। तो इससे भी आपको 11 से 12 मार्क रहता है, यानी कि 11 से 12 मार्क रहता है। इसमें आपको डिफिनेशन यानी कि सदिश का योग होता है, एक तल्य और एक तल्य होता है। ओके, दो सदिशों का अदिश गुणनफल जिसको हम प्रोडक्ट या क्रॉस भी कहते हैं, स्केलर। ओके, तो इसको आप लोग याद रखिए, क्योंकि इसमें से आपको 11 से 12 मार्क पूछा जाता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो 12th क्लास का इसमें पूछा जाता है। वहीं दो सदिशों का वज्र गुणन जिसको हम प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर भी बोलते हैं। उसके बाद उसका कुछ एग्जाम्पल हो जाता है अपेंडिक्स सदिश और अदिश गुणनफल जिसको हम क्या बोलते हैं स्केलर एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं। ओके, इससे भी आपको 10 और 11 मार्क रहने की संभावना होती है। और हम नेक्स्ट दिखाते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यह है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशन। इसको बोलते हैं त्रियामिक ज्यामिति। ओके, जिसको हम कोऑर्डिनेट ज्यामिति ऑफ त्रियामिक ज्यामिति बोलते हैं। देखिए इसमें फर्स्ट जो चैप्टर आता है दिक्वज्या जिसको हम डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। उसके बाद दूसरा आता है सरल रेखा जिसको हम स्ट्रेट लाइन कहते हैं। ओके, उसके बाद होता है लघुगणक दूरी। ओके, जिसको हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी बोलते हैं। उसके बाद चौथा नंबर आता है तल एवं समतल जिसको हम प्लेन भी बोलते हैं। और इससे जो है आपको 15 मार्क रहता है। ओके, इससे जो है आपका 15 मार्क रहता है। तो आपको इसमें किस प्रकार से नंबर लाना है तो मैं इसमें भी आपको फुल डिटेल्स देने वाले हैं। तो इस वीडियो के साथ शुरू से लेके लास्ट तक बने रहिएगा। ओके, तो चलिए अगला चैप्टर दिखाते हैं। अगला चैप्टर जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसमें से जो है ये लीनियर प्रोग्रामिंग होता है। इसमें से आपको 7 मार्क पूछा जाता है। ओके, इसमें से जो है 7 मार्क पूछा जाता है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में होता है। इसमें जो आप देख पा रहे हैं रैखिक प्रोग्रामिंग एवं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि इसमें कुछ आपको लकीर के रूप में खींचा जाता है या जिसको हम ग्राफ बोलते हैं। कि ग्राफ के अनुसार दर्शाया जाता है किसका इनकम कितना हुआ है 1 साल या 2 साल, इसके अनुसार इसमें दर्शाया जाता है। जो कि रैखिक प्रोग्रामिंग और रैखिक प्रोग्रामिंग विधि से प्रश्न होता है, जैसे कि आप लोग 10th में पढ़े होंगे उसी प्रकार से ठीक इसमें थोड़ा अंतर होता है। ठीक प्रोग्रेसिव सेम टू सेम होता है। अब अगला चैप्टर देखते हैं। तो अगला चैप्टर जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं लास्ट चैप्टर बहुत ही अच्छा है। यह प्रोबेबिलिटी होता है जिसको हम प्रयेकता बोलते हैं। ये भी आपको 8 से 9 मार्क होता है। ओके, 8 से 9 मार्क होता है। और इसमें जो कि यौगिक और प्रतिबंध जो कि बहुत सिंपल होता है, हम लोग 10वीं में पढ़े थे, तो इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होता है। उसके बाद बेज पढ़ी में होता है, थोड़ा इसमें प्रॉब्लम होता है। यह आप लोग 11th में पढ़े होंगे, जो 11th में पढ़े होंगे उसको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको आ जाता है यादृच्छिक चर और उसके प्रतियाम जिसको हम रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं। तो इस और उसके बाद आ जाता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो 11th में पढ़े हैं उसी प्रकार से आप इसमें पढ़ेंगे, तो इसमें कोई भी परेशानी नहीं आता है। तो अब बात होते हैं कि आप अब यहाँ पे आप बात आता है कि आप 90 से 95 यानी कि 95% मार्क कैसे लाएंगे सिर्फ 12th के मैथमेटिक्स से। तो आप हम इसमें आपको सारी कुछ जानकारी देने वाले। ओके, तो आप इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। तो देखिए फ्रेंड, किसी भी मैथमेटिक्स में अगर आप 90% मार्क लाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उसके पैटर्न के बारे में जानकारी सबसे अच्छा होना चाहिए। जब भी अगर आप उसके पैटर्न के बारे में याद रखते हैं या मालूम करते हैं तो आपको 90% मार्क लाने में कोई भी परेशानी नहीं होता है। तो इसलिए आप सबसे पहले जो भी चैप्टर तैयारी करते हैं तो उसका पैटर्न जान लीजिए। ओके, पैटर्न जानते हैं, पैटर्न जानने से आपको 95% मार्क आने की संभावना 100% हो जाती है। जैसे कि मैंने बताया कैलकुलस अगर आप अच्छी खासी तैयारी कर सकते हैं तो आपको एग्जाम में 44 मार्क आने से कोई बचा नहीं सकता। जिस प्रकार से मैंने अलग अलग चैप्टर भी बताए इससे इतना मार्क पूछा जाता है, तो आप ये अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा कि इन चैप्टर से इतना मार्क्स पूछा जाता है। और सभी चैप्टर का पैटर्न आप लोग अच्छा से याद रखिएगा, यानी कि अच्छा से उसको
प्रैक्टिस कीजिएगा, जिसको हम लोग बेसिक भी बोलते हैं। इसलिए आप लोग बेसिक पे ज़्यादातर ध्यान दीजिएगा, जिससे अगर जितना आप बेसिक पे ध्यान दीजिएगा आपका मार्क आने की उतना ही चांसेस ज़्यादा है। और उसके बाद आपको एग्जाम्पल्स, अगर आपको कोई भी सवाल नहीं बनता है, सबसे पहले आपको किसी भी बुक में एग्जाम्पल होता है तो एग्जाम्पल को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आपको 100% है मैथ में 90 से 95% मार्क आने की संभावना बनती है। तो मैं ये आपको गारंटी के साथ और वादा करता हूँ। ओके, तो इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।